गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें बूढ़ी माँ सरस्वती देवी अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहती थी। पति के गुजरने के बाद उन्होंने दिन रात मेहनत करके मोहन को बड़ा किया था। खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में काम किया, लेकिन कभी बेटे को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मोहन पढ़ लिख कर शहर चला गया और वह नौकरी करने लगा। माँ हर रोज भगवान से प्रार्थना दुआ करती कि उनका बेटा खुश रहे। कुछ साल बाद मोहन गांव लौटा तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे गांव में मिठाई बांटी और सबको कहा, मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन माँ को क्या पता था कि जिस बेटे को उन्होंने अपने खून पसीने से पाला है, वही एक दिन उनके साथ छल कपट करेगा। मोहन शहर की चमक धमक में इतना बदल चुका था कि उसे अब गांव और माँ के दोनों की बोझ लगने लगे थे। उसने माँ से प्यार भरी बातें करते हुए कहा, माँ अब यहाँ पुराना घर बेच देते हैं, शहर में बड़ा मकान लेंगे और आराम से रहेंगे। माँ ने बेटे की बात पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। उन्होंने अपनी सारी जमीन और घर के कागज मोहन के नाम कर दिए। मोहन कुछ दिनों तक गांव में रहा, माँ की खूब सेवा की ताकि किसी को शक न हो। गांव वालों भी कहते, देखो कितना अच्छा बेटा है, माँ का कितना ख्याल रखता है। लेकिन मोहन के दिल में लालच बस चुका था। उसने चुपके से सारी जमीन बेच दी और शहर में अपने लिए नया फ्लैट खरीद लिया। एक दिन मोहन माँ को शहर ले जाने के बहाने बस स्टैंड पर छोड़ गया। उसने कहा, माँ आप यहीं बैठिए, मैं टिकट लेकर आता हूँ। बूढ़ी माँ घंटों वहीं बैठी बेटे का इंतजार करती रही। शाम से रात हो गई लेकिन मोहन वापस नहीं आया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आ गया कि उनका बेटा उन्हें धोखा देकर छोड़ गया है। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसी ने उन्हें अकेला और बेसहारा बना दिया। भूखी प्यासी माँ रात रात भर बस स्टैंड के कोने में बैठी रोती रही। अगली सुबह एक गरीब चाय वाले ने माँ को देखा और उनकी हालत पूछी। माँ ने रोते रोते सारी बात बता दी। चाय वाले को उन पर दया आ गई। उसने माँ को अपने घर ले जाकर खाना खिलाया और रहने की जगह दी। धीरे धीरे गांव वालों को भी मोहन की सच्चाई पता चल गया। सब लोग उसकी बुराई करने लगे। उधर मोहन शहर में पैसे और ऐश आराम में इतना डूब गया कि उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। कुछ महीनों बाद मोहन का बिजनेस डूब गया, दोस्त छोड़ गया और जिस पत्नी के लिए उसने माँ को ठुकराया था, वही उसे छोड़कर चली गई। अब मोहन अकेला और परेशान रहने लगा। उसे हर पल अपनी माँ की याद सताने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। एक दिन वह गांव लौटा और माँ को ढूंढते ढूंढते उस चाय वाले के घर पहुंचा। माँ के कमजोर हो चुकी थी, लेकिन बेटे को देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन माँ के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा गुनाह किया। माँ का दिल तो माँ का ही होता है। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रह सकती, लेकिन उसने नफरत कभी नहीं कर सकती। उस दिन मोहन को समझ आया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि माँ का प्यार होता है। जिसने माँ का दिल दुखाया वह दुखी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। मोहन माँ से माफी मांगकर तो वापस आ गया था, लेकिन उसके दिल का बोझ कम नहीं हो रहा था। हर रात उसे वही बस स्टैंड की याद आता जहां उसने अपनी बूढ़ी माँ को अकेला छोड़ दिया था। माँ उसे माफ कर चुकी थी, लेकिन वह खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। गांव के लोग जब भी उसे देखते तो ताना मारते हुए कहते, जिस बेटे ने अपनी माँ को धोखा दिया वह किसी का सगा नहीं हो सकता। मोहन सिर झुकाकर सब सुन लेता क्योंकि उसे पता था कि उसने जो किया उसका दर्द शब्दों से कहीं बड़ा था। अब वह दिन रात माँ की सेवा में लगा गया। सुबह जल्दी उठकर उनके लिए खाना बनाता, दवाइयाँ लाता और उनके पैरों में मालिश करता। माँ कई बार कहती, बेटा पुरानी बातें भूल जा, लेकिन मोहन की आंखों में हर बार पछतावे के आंसू आ जाते। धीरे धीरे मोहन ने गांव में मजदूरी करना शुरू कर दिया। कभी खेतों में काम करता तो कभी लोगों का सामान ढोता। जो हाथ पड़ते बड़े बड़े शहरों में आराम की जिंदगी जीते थे, वही हाथ अब मेहनत से छिनने लगे थे। लेकिन मोहन को इस दर्द में भी सुकून मिलने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि शायद इसी मेहनत से वह अपने पापों को बोझ
थोड़ा कम कर पाएगा। गांव के कुछ लोग अब भी उसे बुरा कहते थे, मगर कुछ लोग उससे बदले व्यवहार को देखकर हैरान थे। वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा था, अब उसके चेहरे पर सिर्फ एक डर था, कहीं वह अपनी माँ को फिर से कभी दुख ना दे सके। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई, पुराना कच्चा घर पानी टपकने लगा। माँ ठंड से कांप रही थी। मोहन ने पूरी रात जगकर घर की टूटी छत को संभाला, खुद को भीगता रहा, लेकिन माँ के ऊपर एक बूंद पानी नहीं गिरने दिया। उस रात माँ ने पहली बार बेटे की तरफ प्यार से देखा और बोली, आज मुझे फिर वही पुराना मेहनत मोहन दिख रहा है, जो बचपन में मेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। यह सुनते ही मोहन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपना बचपन याद आने लगा, कैसे माँ उसे गोद में सुलाती थी, कैसे खुद भूखी रहकर उसे खाना खिलाती थी। वह सोचने लगा कि जिस माँ ने उसके लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, उसने उसी माँ को अकेला छोड़ दिया था। यह सोचकर उसका दिल अंदर से टूट जाता था। कुछ महीने बाद माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मोहन घबरा गया। वह उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि माँ बहुत कमजोर हो चुकी है और उन्हें अब ज्यादा आराम की जरूरत है। मोहन दिन रात अस्पताल में उनके पास बैठा रहता, उनसे खाना पीना तक छोड़ दिया था। माँ जब भी आंखें खोलती, बेटे को अपने पास बैठा देखकर मुस्कुरा देती। एक रात माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी दौलत, कंपनी, आवाज, गलती हो जाए, इंसान अगर सच्चे दिल से बदल जाए तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। यह सुनकर मोहन का माँ का हाथ पकड़कर रोने लगा। उसे लगा रहा था कि जैसे भगवान खुद उसकी माँ के रूप में उसे सही रास्ता दिखा रहे हो। धीरे धीरे माँ की तबीयत में सुधार होने लगा। मोहन ने फैसला किया कि वह अब कभी गांव और माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उसने गांव में ही छोटी सी दुकान खोली और ईमानदारी से काम करने लगा। लोग भी अब उसके बदले हुए स्वभाव की तरफ देखने लगे थे। जो गांव वालों पहले उसे ताना देते थे, वही अब कहते हैं, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती मानकर खुद को बदलना सबसे बड़ी बात है। मोहन अब हर गरीब और बुजुर्ग की मदद करने लगा। उसे हर बूढ़ी आंखों में अपनी माँ दिखाई देती। उसने ठान लिया था कि अब वह जिंदगी भर अपनी माँ की सेवा करेगा और दूसरों के साथ कभी छल कपट नहीं करेगा। समय बीत गया। माँ बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन बेटे का बदला हुआ प्यार देखकर उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देता। एक शाम जब आंगन में बैठी थी और सूरज ढल रहा था, उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, याद रखना, पैसा, दौलत और बड़ा हर घर इंसान को खुशी नहीं देता। असली सुख अपने लोगों के प्यार और सम्मान में होता है। मोहन माँ के पैरों में सिर रखकर चुपचाप रोता रहा। उस दिन उसे एहसास हुआ कि माँ का दिल दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है और जो इंसान इसे खो देता, वह जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो देता है। समय धीरे धीरे बीत रहा। मोहन अब पहले वाला स्वार्थी इंसान नहीं रहा। उसकी जिंदगी का हर सिर्फ अपनी माँ की सेवा और उनके चेहरे पर सुकून लाने में गुजरने लगा। सुबह होते ही वह माँ के लिए चूल्हे पर चाय बनाता, फिर उन्हें दवाइयाँ देता और आंगन में बैठकर धूप खिलाता। माँ अक्सर बेटे को चुपचाप देखते हुए सोचती कि भगवान ने आखिर उनके बेटे को सही रास्ता दिखा ही दिया। लेकिन मोहन के दिल में अब भी एक डर बैठा हुआ था। उसे लगता था कि उसने जो पाप किया, उसका दर्द शायद जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ पाए। कई बार रात को अचानक उसकी आंखें खुल जाती और उसे वही पुराना दिन याद आ जाता, जब उसने माँ को बस स्टैंड पर अकेला छोड़ दिया। वह घबराकर उठ बैठता और दौड़कर माँ के पास चला जाता। उससे माँ उसे देखकर पूछती, क्या हुआ बेटा? और वह बस इतना कहता, कुछ नहीं माँ, बस आपका चेहरा देखता था। वो एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ लोग जमीन खरीदने आने वाले हैं। गांव के कई लोग लालच में अपनी जमीन बेचने की बात करने लगे। तभी कुछ लोग मोहन के पास पहुंचे और बोले, तू भी अपनी बची हुई जमीन बेच दे, शहर चलकर बड़ा काम करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। यह वही बातें थी जिन्होंने कभी मोहन को अपनी माँ से दूर कर दिया था। एक पल के लिए उनके मन में फिर से लालच जागा, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ के आंखों के आंसू याद आ गए। उसने उन लोगों को साफ मना कर दिया, कहा कि जिस पैसे की वजह से इंसान अपने रिश्ते खो देता है, ऐसा पैसा किसी काम का नहीं होता। यह सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने यकीन नहीं हो रहा था कि यही मोहन कभी अपनी माँ को धोखा देकर चला गया था। उधर माँ की तबीयत अब पहले से ज्यादा कमजोर रहने लगी। उम्र अपना
असर दिखा रही थी। एक शाम जब खाट पर लेटी और मोहन उनके पैरों की मालिश कर रहा था, तभी माँ धीरे से बोली, बेटा, अगर एक दिन मैं तुझे छोड़कर चली गई तो खुद को अकेला मत समझना। यह सुनते ही मोहन का दिल कांप उठा। उसने तुरंत माँ का हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोला, माँ, ऐसा मत कहो। अब आपके बिना मैं एक पल नहीं जी सकता। माँ मुस्कुराते हुए बोली, जब तू छोटा था तब तू मेरी अंगुली पकड़कर चलता था। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ तो तूने मेरा सहारा बन मेरा जीवन आसान कर दिया। यही सच्चा बेटा होने का निशानी है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा सा मेला लगा। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, लेकिन मोहन कहीं ना गया। माँ के पैसे ही बैठा रहा। माँ ने कहा, जो बेटा थोड़ा घूम आ, मगर मोहन बोला, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी आपके साथ बैठना है। माँ की आंखें भर आई। उन्होंने लगा बुलाया, उनका बेटा सच में बदल चुका है। उसकी रात मोहन को अपने पास बुलाया और एक पुराना डिब्बा उसके हाथ में दिया। जब मोहन ने डिब्बा खोला तो उसने बचपन की छोटी-छोटी चीजें रखी थी, पुरानी तस्वीर, टूटी हुई खिलौने की घड़ी, स्कूल का पहला इनाम और एक छोटी सी चिट्ठी। उसी चिट्ठी में माँ ने लिखा था, मेरा बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए हमेशा वही छोटा बच्चा रहेगा। यह पढ़ते ही मोहन जोर-जोर से रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि माँ का प्यार कभी बदल नहीं सकता, चाहे बेटा कितना भी गलत क्यों ना हो जाए। धीरे-धीरे गांव में मोहन की इज्जत फिर से बढ़ने लगी। लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाकर समझाने लगे कि माता-पिता का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। मोहन भी अब हर बुजुर्ग की मदद करता, किसी को दवाइयाँ दिलाता तो किसी के घर राशन पहुँचाता। उसे लगता था कि शायद दूसरों की सेवा करके वह अपने पुराने गुनाहों को बोझ हल्का कर सकता। एक दिन गांव के मंदिर में भजन चल रहा था। मोहन अपनी माँ को सहारा देकर वहां ले गया। माँ भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरा बेटा वापस मुझे मिल गया। वह सुनकर मोहन की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसने मन ही मन कसम खाई कि अब वह जिंदगी में कभी भी किसी अपने को धोखा नहीं देगा। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने समझ लिया था कि इंसान चाहे दुनिया जीत ले, लेकिन अगर वह अपनी माँ का भरोसा हार जाए तो वह हर जिंदगी की सबसे बड़ी हार होती है। माँ का प्यार और माफी ने उसे एक नया इंसान बना दिया था। अब उसके लिए सबसे बड़ी दौलत माँ की दुआएं थी और सबसे बड़ा सुख उनके चेहरे की मुस्कान। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।